जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर सक्रिय नजर आए। लालू यादव ने पहली बार पार्टी विधायकों और नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने नेताओं को कोरोना महामारी के दौरान मदद करने का आदेश दिया। लालू यादव ने कोविड केयर सेंटर से लेकर गरीबों के लिए खाना और दूसरे इंतजाम को बात कही है। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करना उचित नहीं। इसके साथ ही जेडीयू ने यह भी कहा कि सरकारी इमारतों और संसाधनों से कोविड केयर सेंटर चलाने का अधिकार आरजेडी को किसने दिया। राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो अपने विधायकों और चुनाव लड़े प्रत्याशियों को जो निर्देश दिया है कि सरकारी भवनों में वो राहत चलाएं, तो सरकार राहत कहां चलाने जाएगी? राजद कार्यालय में सरकार सरकारी भवनों का ही उपयोग कर रही है। ये सरकार को अव्यवस्थित करने का काम है। कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। जिस रूप में संक्रमण का रेट बढ़ रहा है, यह एक चिंता का विषय है। लेकिन इस वैश्विक महामारी में भी अगर कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगे तो यह एक दुर्भाग्य का बात है। किसने कह दिया कि बिहार जो है वो वेंटिलेटर पे है? ये दोषारोपण करने से पहले विपक्ष अपना डाटा ठीक कर ले। बात अब मैं आपको बता दूं रेमडेसिविर इंजेक्शन की। पिछले 10 दिनों के अंदर 50,000 वायल रेमडेसिविर के इंजेक्शन के बिहार को मिल चुके हैं। हमारी सरकार, नीतीश सरकार रेगुलर कोशिश कर रही है कि हर संभव कोशिश की जाए ताकि मरीजों की जान बच सके। कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन की। और तो और केंद्र से 1 लाख और इंजेक्शन रेमडेसिविर अभी मिलने वाला है। तो आपको बता दें, लगातार अब जो है सियासत तेज हो गई है। कल जो वर्चुअल संवाद हुआ आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव ने, उस पर अब सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करना उचित नहीं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हमारे रजनीश जी लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश जी, लगातार जो है सियासत अब देखी जा रही है। जो कोविड मरीज हैं उनकी मदद करना तक तो ठीक था, लेकिन अब जो सरकारी इमारतों संसाधनों से जो कोविड केयर सेंटर चलाने की बात थी, उस पर अब सियासत तेज हो गई है। देखिए पलक, लालू प्रसाद बहुत अरसे बाद अपने तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनके साथ वर्चुअली मुखातिब हुए और बेल मिलने के बाद पहली बार वो मुखातिब हुए। और इस दरमियान उन्होंने हालांकि बहुत संक्षिप्त करीब 2 से 3 मिनट की ही बातें हुई, जिसमें कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को कहा कि वो जनहित में लोगों की सेवा में आए और आरजेडी केयर सेंटर के तौर पर चिन्हित करें अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो हॉल हो या सरकारी स्कूल हो या फिर सार्वजनिक कोई ऐसी जगह हो, इन जगहों को चिन्हित करके वहाँ पे कोविड केयर सेंटर चलाए। तो ऐसे में अब विपक्ष, सत्ता पक्ष जो है इस पर सीधा सीधा निशाना साध रहा है और सीधा कह रहा है कि लालू प्रसाद जेल में रहकर उन्होंने ऐसी जो बातें हैं राजनीति को लेकर, वैसी ही बातों को उन्होंने कभी दरकिनार नहीं किया और बाहर आकर ही वैसी ही बात कर रहे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है कि किसी पार्टी विशेष यानी आरजेडी का नाम लेकर कोई सरकारी जगह पे अपना कोविड केयर सेंटर चलाए। तो इसको लेकर सत्ता पक्ष के नेता जो है वो हमलावर हैं। हालांकि जो विपक्ष यानी आरजेडी के लोगों का और कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि यदि सरकार उतने सक्षम नहीं है और जिस तरीके की ये महामारी है इसमें जनहित को लेकर यदि कोई काम कर रहा है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। तो बहरहाल इस पूरे मुद्दे मसले पर पलक राजनीति जो है वो तेज हो गई है और तमाम सारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो आरजेडी पर सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो नज़र रखें और सभी जो विधायक हैं उनसे हिसाब किताब लें कि उनके क्षेत्र में उनकी राशि का खर्च कोविड नियंत्रण को लेकर हो रहा है कि नहीं, और हर एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो है सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बनाए और इसकी मॉनिटरिंग करे। तो लिहाजा अपने स्तर से उन्होंने संक्षिप्त बातें कही। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है, लिहाजा बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को कहकर इसे विराम दिया। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है और आरजेडी पर निशाने साधते हुए सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया है कि सरकारी जो संस्थान है या प्रतिष्ठान है उस पर आरजेडी यानी पार्टी विशेष, निजी पार्टी विशेष के नाम से इस तरीके से कोई काम जो है वो नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसको लेकर निशाने साधे जा रहे हैं। पल्लव, आज जी रजनीश जी, बिल्कुल संक्रमण का ग्राफ लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है
मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ये जो काफी चिंता का विषय है, और ऐसे समय में राजनीति भी अब चरम पर है। देखिए, राजनीति जो है यहाँ पे वो देखने को मिल रही, न सिर्फ इस मुद्दे मसले को लेकर, बल्कि आप देखेंगे कई ऐसे अहम मुद्दे मसले हैं जहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लिहाजा एकजुटता का परिचय देना चाहिए था। हालांकि कई ऐसे मौके आए हैं जबकि लगा कि हाँ, लोग जनहित को लेकर काफ़ी सजग हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी की है या एक दूसरे पर निशाने साधे हैं, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किए हैं, निश्चित तौर पर ये कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। और कई ऐसे, इसके पहले आप ये जो प्रकरण है, इसके पहले आप देखी होंगी कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, लगातार जो है आक्षेप लगाए गए हैं। और जो मूल मुद्दे थे, जहां पे एक दूसरे को मदद करने की बात है, जहां ज़्यादा संक्रमित लोग हैं उन्हें किस तरीके से मदद पहुंचाकर राहत पहुंचाई जाए, संक्रमण चेन को तोड़ने को लेकर किस तरीके से ठोस कदम उठाए जाए, इन तमाम मुद्दे मसले को दरकिनार करते हुए, चाहे वो लॉकडाउन लगाने की बात हो या फिर जो लागू किया गया तो फिर उसमें अपनी पीठ थपथपाने की बात हो या उनकी बातों को दरकिनार किया गया, सरकार ने किस तरीके से अपनी बातें चलाई, इन तमाम मुद्दे मसले को लेकर या फिर जो कमियां खामियां रही हैं उस मुद्दे को लेकर, हालांकि प्रतिपक्ष का काम है कि सरकार की कमियों खामियों को गिनाए, लेकिन जिस मुद्दे मसले को लेकर चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से हो या विपक्ष की ओर से हो राजनीति हुई है, इसे कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। संक्रमण का समय है, कठिन समय का समय है, ऐसे में पक्ष विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं लोकतंत्र में, तो एकजुट होकर इससे निपटने की और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने की दरकार है। लिहाजा इस तरह की जो बातें आ रही हैं उससे निश्चित परहेज होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी इस बीच में लगातार देखने को मिल रहे हैं। पलक जी रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार जो है सियासत देखी जा रही है, हालांकि वक्त ये सियासत का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही